अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर जी फिर सुबह का टाइम है और जुमे का दिन है। मैंने ये आलू उबलने के लिए रखे हैं और मैं नाश्ते में बनाने लगी हूँ आलू वाले पराठे। तो जितनी देर में ये आलू बॉयल होते हैं उतनी देर में मैंने अपने कमरे की सेटिंग करनी है। तो चले आए मैं आपको दिखाऊं कि मैंने किस तरह की सेटिंग जो है ना वो कमरे की करनी है। उसकी क्लीनिंग जो है ना वो आज मैंने थोड़ी डीप क्लीनिंग करनी है। तो ये ज़रा इसको थोड़ा सा आहिस्ता कर दूं, तेज़ है ताकि पानी बाहर ना आए। चलें जी, इसको रख देते हैं और करते हैं अपना काम। तो ये मेरा बेडरूम है जहाँ पे हम सारी फैमिली जो है ना वो रात को सोते हैं और दिन के टाइम भी यहीं पे तकरीबन ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये जो मैट्रेस है ना इसका कवर और इस मैट्रेस का कवर जो है ना ये मैंने धोना था और इस मैट्रेस को धूप भी लगवानी थी। तो आज जो है ना रात को हम दूसरे कमरे में सो गए थे क्योंकि मुझे अर्ली मॉर्निंग ये काम करना था मैट्रेस को ख़ास तौर पे धूप लगाने के लिए, क्योंकि तकरीबन 12-1 बजे तक टेरेस पे धूप रहती है और उसके बाद वो फिर ख़त्म हो जाती है। तो अभी जो है ना मैं इसके कवर उतारूँगी और इसको धूप लगवाने के लिए रखूँगी। और फिर कुछ ना मैंने अपनी कबर्ड भी सेट करनी है। इस मैट्रेस की वजह से इस कबर्ड में बहुत गंद पड़ा हुआ है, वो सही तरह से खुलती नहीं है। तो मैं ऐसे ही चीज़ें जो है ना ठोंस देती हूँ। आज इसकी भी सेटिंग करूँगी। तो चले आए इस काम को शुरू करती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने इस मैट्रेस का कवर उतार लिया। यहाँ पे ज़िप लगी हुई है जिसकी वजह से आसानी से हम इसको उतार सकते हैं और चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके दोनों साइडों से इसको खींच के तो उतार लिया। इसके नीचे भी एक और कवर चढ़ा हुआ है जो कि पुरानी बेडशीट के साथ मैंने बनवाया था। तो वो आगे से उसकी भी ज़िप लगी हुई थी लेकिन वो बाद में ख़राब हो गई है। इसका जो असल कपड़ा था वो ख़राब हो गया था, तो फिर मैंने 2 बेड कवर्स को मिला के तो इसका कवर बनाया था ताकि इसका फ़ोम जो है ना वो सही रहे। अभी भी जो है ना आगे से इसका ख़राब है तो निकल जाता है, इसका फ़ोम जो है ना उस हो जाता है। फिर इसको मैंने इस तरह बाहर निकाल लिया फोल्ड करके और इस तरह धूप में इसको रख दिया। और ये जो इसके ऊपर से कपड़े अब उतारे हैं इनको मैं मशीन में डाल दूँगी और इनको धो लूँगी ताकि ये भी साथ साथ ना धुल जाएंगे। और जब तक मैट्रेस को धूप लगेगी उतनी देर में ये सूख जाएंगे और फिर मैं इनको चढ़ा के जो है ना तो संभाल के रख दूँगी। तो ये आज पूरे दिन में इसका काम जो है ना हो जाएगा। अभी जो मैंने उसकी बेडशीट उतारी थी और कवर उतारा था वो सारे मशीन में लगा दिए। अब ये जो दूसरा मैट्रेस है जो कि बेड का है इसका भी ये कवर सारा उतार दूँगी और इसके भी बेड स्प्रेड जो है सारा इसको भी फिर दूसरी दफ़ा में इसको भी धो लूँगी। इस तरह ये काम जो है ना एक ही दफ़ा में सारा ख़त्म हो जाएगा। तो मैट्रेस का ये जो कवर है मेरी पुरानी रज़ाई का कवर था जो कि थोड़ी ख़राब हो गई थी आगे से, तो इसको मैंने इसके ऊपर चढ़ा लिया था। इसके बाद जो है ना कमरे की मैंने अच्छी तरह से सफाई कर ली। गर्मी में पंखे चलते हैं तो जो कागज़ वगैरह है ना वो बेड के नीचे अक्सर चले जाते हैं और इस साइड पे तो वैसे भी मैट्रेस पड़ा हुआ था, इस साइड पे बेड के नीचे से सफाई नहीं होती थी। तो इस तरह ये ना काफ़ी कागज़ वगैरह बेड के नीचे चले हुए थे, सारे मैंने निकाल दिए। और बेडरूम में मैंने एक डस्टबिन रखी हुई है बाथरूम के बाहर वाली साइड पे, उसमें मैंने ये सारा कचरा जो है ना वो डाल दिया। वैसे तो मेरे पास डस्ट पैन है उसके साथ मैं करती हूँ, लेकिन इस वक्त जल्दी में मैं वो इसी के साथ ही जो एक गत्ते का पीस था उसके ऊपर ही मैंने सारी मिट्टी जो है ना डाल के तो डस्टबिन में डाल दी। और इस तरह ये कमरा जो है ना अच्छी तरह से साफ़ हो गया, इसमें सारा कचरा जो है ना निकल गया। तो डस्टबिन में फिर मैंने नया जो शॉपिंग बैग है वो लगा के तो उधर कोने में रख दिया और इस तरह से ये मोप भी लगा दिया सारे कमरे में अच्छी तरह से, बेड के नीचे से दोनों साइड से। ये साइड टेबल जो है ना मेरे बेटे ने इसको साइड पे कबड़ के रख दिया हुआ था, इसको भी दोबारा मैंने ना इधर ही बेड के साथ जितनी देर में कमरे की सफाई हो गई थी उतनी देर में आलू जो उबलने के लिए मैंने रखे थे वो भी गल गए थे। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था। अब इनको जो है ना मैं टोकरी में डाल दिया, इसका पानी निकल जाए, फिर इसको थोड़ी देर के लिए रख दूँगी ताकि ये खुश्क हो जाएं और ठंडे हो जाएं। इस दौरान मैंने प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें जो है ना चॉप कर ली। पराठों में इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे सादे पराठे नहीं पसंद, ये मैं चीज़ें लाजमी डालती हूँ। इसके बाद मैंने डो तैयार करनी थी जिसके लिए मैंने गंदम का आटा ले लिया
और इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया। बरसात के मौसम में ज़रा एहतियात करनी ज़रूरी होती है क्योंकि नमी की वजह से कीड़े वगैरह जो है ना वो पैदा हो जाते हैं। वैसे मैं थोड़ा ही आटा मंगवाती हूँ ताकि जल्दी जल्दी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। इसमें मैंने तकरीबन 1 कप के आसपास बेसन भी डाल दिया था। इससे पराठे जो है ना वो बड़े खस्ता और मज़े के क्रिस्पी तैयार होते हैं। इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था मैंने। अब इसमें मसाले डालेंगे। नमक डाल दिया, दादर मिर्च डाल दी, सुर्ख मिर्च पाउडर मैंने इसमें डाल दिया और हल्दी भी डाल दी। साथ में इसमें कसूरी मेथी डाल दी, सूखा धनिया डाला, हरा धनिया भी डाल दिया और अनारदाना डाला, जिससे बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। और जो सब्जियां काटी थी वो भी डाल दी। कभी कभी मैं इसमें चाट मसाला या जो है ना वो भी डाल देती हूँ, उससे भी ना पराठे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। फिर जो आलू थे ठंडे हो गए तो उनको छील लिया और इस ग्रेटर से इनको ग्रेट कर लिया। कभी कभी मैं इनको कांटे से भी कर लेती हूँ, लेकिन अब मैं इस ग्रेटर से करती हूँ तो बड़ी आसानी से फटाफट हो जाते हैं। तो आलू को भी सारा करके आटे में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो इसको गूंद दिया था, जिस तरह आम रूटीन में हम आटा जो है ना वो गूंदते हैं। तो ये इंस्टेंट तरीके से इस तरह पराठे का जो है ना वो बहुत मज़े के तैयार होते हैं। मेरे बच्चों को आलू के पराठे वैसे बहुत पसंद है और मैं अक्सर बनाती रहती हूँ। काउंटर को मैंने फिर साफ़ कर लिया था। हालांकि रात को मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, लेकिन फिर भी ना मुझे होता है कि यहाँ पे कोई रात को कीड़े वगैरह ना फिर गए हों, तो मैं इसको सुबह उठ के दोबारा जब मैंने रोटियां बनानी होती हैं, पराठे बनाने होते हैं, एक दफ़ा फिर से अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ। अभी जो है ना वो मैं पराठे बनाने लगी हूँ। मेरे बेटे ने जाना है तो सबसे पहले मैं उसके लिए ही तैयार करूँगी। अच्छा, मेरे बच्चों को आलू के पराठे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन उनको स्टफिंग वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये पराठे जो है मैं कभी कभार बनाती हूँ जबकि मुझे जल्दी होती है। तो आज जल्दी ही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम करना था, इसलिए मैंने ना इस तरह इंस्टेंट तरीके से तैयार कर लिए। तो इसी तरह इसकी आम जिस तरह रोटी बनाते हैं, रोटी बना के इसको तवे पे डाल दिया, एक साइड हो जाती है, उस पर घी लगा लेते हैं और दोनों साइडों पे इस तरह इसको जिस तरह हम नॉर्मल पराठे बनाते हैं तो ये बना लेते हैं। बेटा मेरा रेडी हो चुका था, उसको मैंने पराठा बना के दे दिया। उसने जाना था सियालकोट। तो इसके बाद जो है बाकी सारे पराठे भी मैंने बना लिए थे, क्योंकि गैस चली जाती है तो इससे पहले पहले मैंने ना ये काम करना होता है। तो इसके बाद जो है हमने नाश्ता कर लिया। तो ये यहाँ पे फिर मैं टेरेस पे आ गई। मशीन जो है वो बंद हो चुकी थी, तो जो कपड़े धुल गए थे उनको मैंने ना इस तरह टेरेस पे जो रेलिंग लगी हुई है वहाँ पे डाल दिया। इधर मुझे बड़ी आसानी रहती है कपड़े धोने और डालने की। पहले तो मुझे ऊपर जाना पड़ता था, जो कि मुझे बड़ी कोफ्त होती थी। अब ये आसानी है कि टेरेस पे ही मशीन पड़ी हुई है और इधर ही मैं डाल देती हूँ। फिर बाकी के जो कपड़े थे ना वो भी मैंने डाल दिए। इसके बाद मैंने ये एक कमरा है छोटा जहाँ पे मैंने आयरन टेबल रखा हुआ है, जहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते हैं। इधर मैंने कालीन डाला हुआ है, इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। तो यहाँ पे मैंने फिर मैट्रेस जो है ना अभी धो के, जब इस पे कवर चढ़ाना था तो इधर रखना था, इसलिए मैंने कहा इसकी सफाई कर लूँ। अपने कमरे की तो मैंने कर ली थी, अब बाकी सारे घर की भी ना इस तरह से सफाई कर लूँगी। तो एक ब्रश रखा हुआ है, उसके साथ मैं इस कालीन को साफ़ करती हूँ। इसके बाद मैं किचन में आ गई। जो रात के बर्तन पड़े हुए थे पहले उनको सारा संभाल के कैबिनेट्स में रखा, और उसके बाद जो नाश्ते के बर्तन थे उन सारे बर्तनों को मैंने धो लिया। इस तरह जो है ना तरतीब के साथ मैं सारे काम जो है वो कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारे बर्तन भी अब धुल चुके थे। ये जो मैश बैग है इसको भी मैंने अच्छी तरह से धो के यहाँ पे मैं इसको हैंग कर देती हूँ ताकि इसमें ना स्मेल ना आए। इसके बाद जो किचन काउंटर था उसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। किचन में ये जो डस्टबिन पड़ी हुई थी इसमें भी कचरा भर गया था, इसको भी निकाल लिया। और इसको जो है ना मैं नॉट लगा के तो फिर रखूँगी। हमारे इधर जो है ना हर घर के बाहर बास्केट्स लगी हुई हैं जिसमें हमने ये कचरा डाल के रखना होता है, लेकिन नॉट लगा के रखना होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्लियाँ होती हैं, वो फिर इसमें से ना निकाल के तो नीचे गंद डाल देती हैं। तो ये जो है ना शॉपर इस तरह मैं ये स्टेयर्स में रख देती हूँ। बच्चे जब किसी काम के सिलसिले में नीचे जाते हैं तो ये ले जाते हैं और उन बास्केट्स में रख देते हैं, फिर वर्कर्स आके वहाँ से ले जाते हैं। इसके बाद मैंने किचन को अच्छी तरह से धो के वाइपर लगा लिया। और यहाँ पे एक वाटर कूलर पड़ा हुआ है, किचन के बाहर थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे मैंने एक स्टूल इधर से ही लेके आई थी और यहाँ पे रख दी है, और इसमें एक बर्फ़ डाल के तो हम इसको यूज़ करते हैं। अभी मेरी फ्रिज जो है ना वो ख़राब थी इन दिनों में, तो हम बाहर से ही बर्फ़ मंगवा के तो इसमें डाल देते हैं। अभी मैं थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, मैंने वॉक करनी है, लेकिन एक टाइम सेट है, जो वो टाइम शुरू होगा तब तक मैं यहाँ पे बैठ के थोड़ा रेस्ट करूँगी और पानी पीऊँगी।
अक्सर मैं इस वक्त ना नींबू पानी पीती हूँ ताकि जो है ना नमकियात की जो कमी है ना वो पूरी हो सके। तो रेस्ट मेरा इस तरह ही होता है कि मैंने कोई सोना तो होता नहीं है या कोई मोबाइल वगैरह नहीं मैं यूज़ करती। मेरे छोटे छोटे काम होते हैं जो करने होते हैं, जैसे कि मैंने ये क्रोशिया का एक स्वेटर स्टार्ट किया हुआ है, वो बना रही थी। फिर जब मेरा टाइम हुआ वॉक करने का तो यहाँ सेन में ही मैंने वॉक का ली, जो कि हर खाने के बाद मैं आधा घंटा या 15-20 मिनट की वॉक लाजमी करती हूँ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। ये देखें जी, पूरे 11 हो गए हैं, मेरी वॉक ख़त्म हो गई है। और इधर जो है वॉशिंग मशीन, उसका भी टाइम ख़त्म हो गया है। अब ये कपड़े भी मैं निकाल के तो उधर डाल देती हूँ, वो सूख गए हैं। अभी इनको फ़ोल्ड करके मैं रख दूँगी। शाम को जब धूप ख़त्म हो जाएगी, ये मैट्रेस ठंडा हो जाएगा, फिर ये कवर चढ़ा दूँगी और टेरेस की सफाई कर लूँगी। तो अभी ये वाले कपड़े डालूँगी और ये मशीन में डाल के इनको धो लेंगे। तीसरा राउंड भी मैंने मशीन का लगा लिया था, लेकिन ये जो मेरा एक जोड़ा था इसको मैंने हाथ से धोना था, क्योंकि ये नए कपड़े हैं। आमतौर पे जो नए कपड़े होते हैं मैं उनको हाथ से ही धो लेती हूँ। ये वैसे भी एक दफ़ा सिर्फ मेरी बेटी ही पहन के गई थी, तो मैंने कहा इसको मशीन में क्या डालना है। थोड़ा सराना सर्फ डाला मैंने। ये प्लास्टिक के जो है ना दाबड़े ये मैंने लिए हुए हैं, तो इसी में ना मैंने धो के तो इधर अंदर रेलिंग पे डाल दिया, क्योंकि बाहर धूप थी। धूप में लॉन के कपड़े जो है ना वो रंगदार ख़राब हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, तो कोशिश करती हूँ कि छाँव में डालूँ। तो अभी बाहर धूप थी इसलिए मैंने इसको रेलिंग पे ही डाल दिया। इसके बाद जो है ना मैं आ गई इधर आयरन टेबल वाले कमरे में। मेरे बेटे ने कहा कि मुझे जो है ना मम्मा कपड़े प्रेस कर दें। मोस्टली वो खुद ही करते हैं, लेकिन कभी कभार मुझे भी कह देते हैं। तो मैं करने ही लगी थी तो मेरी बेटी आ गई, कहती है मम्मा आप रहने दें, आप जाके नहा लें और मैं जो है ना ये कर देती हूँ। तो उसने जो है ना वो कपड़े प्रेस कर दिए और मैंने नमाज़ पढ़ के सूरह काफ जो है ना वो पढ़ ली। जब मैं इधर कमरे में आई तो मेरी बेटी जो है ना मैट्रेस के ऊपर कवर चढ़ा रही थी, फिर मैंने उसके साथ हेल्प की और कवर भी चढ़ा दिया इसके ऊपर, और जो बेड कवर डालना था इसके ऊपर वो भी डाल के और ये सारा जो है ना सेट कर दिया। यहाँ पे साइड टेबल के ऊपर ये जो मैट्स हैं ये डाल दी। ये मेरी सिस्टर ने पेंट किया हुआ है, ये सोफ़ा बैग्स थे असल में, तो ये अम्मी के पास पड़े हुए थे, उन्होंने मुझे दे दिए कि इस्तेमाल कर लो। तो मैंने ना इन साइड टेबल्स के ऊपर इनको डाल दिया ताकि ये नीचे से साफ़ रहें। और ये स्टफ़ टॉयज़ जो है मेरी बेटियों के हैं, ये मैंने इनके ऊपर रख दिया। और ये एक मेलन का जो है ना बना हुआ है छोटा सा ब्लैंकेट, तो फोल्ड हो जाता है और मेलन बन जाता है ये वो। इसके बाद जो है ड्रेसिंग टेबल, इसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। ये उसके ऊपर रनर है, कराची से मेरी एक फैमिली में बेटी हैं, तो वो जो है ये लेके आई थी वहाँ से मेरे लिए गिफ्ट। इसके बाद मैंने ना जो साथ कमरे में अटैच बाथरूम है उसको भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। इस तरह ये कमरा जो है ना सारा सेट हो गया। इसके बाद मैं आ गई कबर्ड की तरफ, इसकी सफाई करनी थी। कबर्ड में कोई ख़ास काम तो नहीं था, बस कपड़े कुछ बेतरतीब हुए पड़े हुए थे, उनको ही मैंने तरतीब से रखना था। और ये देखें कमरे की सारी लुक जो है मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह से ये मेरा बेडरूम है। ये कर्टन्स जो है ना मैंने इधर ही आके लिए थे और ये सारी सेटिंग जो है ना इसकी होगी। यहाँ पे इसके साथ बाथरूम है। तो अभी आपको मैं ना बाहर का व्यू भी दिखाती हूँ। यहाँ से बहुत प्यारा बाहर का व्यू लगता है। मैं सुबह उठ के सबसे पहले यही देखती हूँ, कर्टन्स को पीछे करती हूँ ताकि रोशनी अंदर आए। और यहाँ पे जो है ना मैंने एक मनी प्लांट का गमला भी रखा हुआ है, आउटर पड़ा हुआ है एसी का। और ये देखें सामने कितना खूबसूरत बिल्कुल बाहर दरख्त लगे हुए हैं। और ये दरख्त जो है ना हमारे घर के आगे लगा हुआ है। इसमें बहुत सारी चिड़ियाँ परिंदे होते हैं, चहचहाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है इनकी आवाज़ें सुन के। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत व्यू है, हर तरफ जो है ना वो प्लांट्स लगे हुए हैं। सारे कामों से फ़ारिग होके इधर मैं फिर दूसरे कमरे में आके तो लेट गई। तो मेरा बेटा जो है ना उसने मेरी टांगें दबानी शुरू कर दी। उसको फ़ील हुआ कि मामा जो है ना वो थक गई हैं, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई और बड़ा रिलैक्स जो है ना मैं वो फ़ील कर रही थी। वो मेरे पाँव दबा रहा था, टांगें दबा रहा था, तो मुझे भी जो है ना बड़ा अच्छा लग रहा था। और माशाल्लाह औलाद जब माँ बाप का इस तरह ख्याल रखती है तो दिल से उनके लिए बहुत सारी ढेरों ढेर दुआएं ही निकलती हैं। मैंने खुद कभी बहुत कम मैं कहती हूँ कि मेरे जो ना टांगें दबाएं, वो खुद ही जो है ना मैं अगर लेटूँ ना तो दबा देते हैं। फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ये काम चूँकि मैंने ख़त्म करना था तो अब कहा कि मैं ये कर लूँ। मैंने खुद को जो है ना इतना थकाती नहीं हूँ कि मारा मार नहीं करती, थोड़ा रेस्ट करके ही काम करती हूँ। इसके बाद जो है ना ये कबर्ड की सेटिंग करनी थी। ऊपर कपड़े जो है ना हैंग हुए थे
उनका तो कोई इशू नहीं था, नीचे ही थी चीज़ें बेतरतीब पड़ी हुई थी, उनको बस सेट करना था। तो यहाँ पे नीचे मेरे बैग्स पड़े होते हैं और कुछ बैग में ना कपड़े पड़े हुए थे अनस्टिच, वो भी इधर मैं साइड पे रख देती हूँ। इस तरह की कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, उनको सारा मैंने तरतीब से रख दिया। उसके नीचे जो नीचे कैबिन्स बने हुए हैं, यहाँ पे जो नए शूज़ हैं ना वो रखे होते हैं, तो ये भी इसी तरह बस इस बेतरतीब पड़े हुए थे, क्योंकि अलमारी आगे से सही तरह खुलती नहीं थी, तो जब ज़रूरत होती थी इसी तरह निकाल के तो रख लेते थे। अब जो है ना मैंने इनको अच्छी तरह से फिर निकाल के तो सेट करके रख दिया। और ये जो ये कबर्ड के साइड है ना, ये तो बिल्कुल क्लियर होगी। अब ये दूसरी साइड थी जहाँ पे मेरे रेगुलर इस्तेमाल के कपड़े पड़े होते हैं, इसको भी मैंने तरतीब से रख दिया। ये ड्रॉअर में मेरे जिम वेयर पड़े होते हैं, उनको पहले सेट किया। उसके बाद जो घर में पहनने वाले कपड़े हैं या जो कहीं आने जाने वाले हैं, उनको अच्छी तरह से तरतीब दे दिया। नीचे फाइल्स वगैरह पड़ी होती हैं, उनको तो खैर हम नहीं छेड़ते, वो वैसे का वैसे ही रहने दिया। इस तरह कबर्ड का जो काम था ना वो हो गया। अब जो कपड़े धो के डाले थे वो सारे के सारे खुश्क हो गए थे, क्योंकि गर्मी का मौसम है, फटाफट ही सूख जाते हैं। वो मैंने सारे उतार के अंदर रख दिए। और ये जो मैट्रेस है ना, अब धूप ख़त्म हो चुकी थी, ये ठंडा हो चुका था। पहले मैंने इसको अच्छी तरह से ऊपर से साफ़ कर लिया। इसके जो फोम है ना थोड़ा थोड़ा अब निकलता है, तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर डबल कवर चढ़ाया हुआ है। पहले ये नीचे ये चढ़ाया हुआ है ताकि इससे ये सिक्योर हो जाए, फिर इसके ऊपर एक दूसरा चढ़ाया हुआ है ताकि ये वाला जो है ना साफ़ रहे। लेकिन इसको भी मैं कभी कभी उतार के तो धो लेती हूँ। अब सुबह के टाइम तो मैं अकेली थी, बच्चे सोए हुए थे, तो मैंने अकेले ही सारा ये काम कर लिया था। लेकिन अभी माशाल्लाह बच्चे उठे हुए हैं और उसी मेरे बेटे ने फिर मेरे साथ जो है ना हेल्प की, और ये कवर चढ़ाने में, इस काम में फिर उसने मुझे जो है ना पूरा साथ दिया। अब ये हमने अच्छी तरह से खींच खांच के इसके ऊपर ये देखें इस तरह से ना कि ये कवर वैसे तो पूरा आ जाता है, लेकिन जब लेटते हैं यूज़ करते हैं ना फिर पीछे चला जाता है, क्योंकि इसकी ज़िप जो है ना वो आगे से ख़राब हो गई हुई है। फिर ये जो है ना दूसरा कवर ये मैंने इसके ऊपर चढ़ा दिया। ये अच्छा मज़बूत कपड़ा है और इसकी ज़िप भी बड़ी अच्छी है। पहली वाली ज़िप तो नकम्मी थी, फ़ौरन ही टूट गई, लेकिन इसकी ज़िप बहुत अच्छी है। तो ये देखें जी, अब इसके ऊपर ये सारा चढ़ गया और ये साफ़ सुथरा हो गया। धूप भी लग गई, जो इसमें स्मेल थी वो भी दूर हो गई। बरसात के मौसम में हम हाई ना घर से चीज़ों से बड़ी स्मेल आती है, इसलिए इस मौसम में मैं अक्सर जो है ना कपड़ों को जो धूप लगाती हूँ, रज़ाइयों वगैरह को ना इस मौसम में ज़रूर धूप लगवाते हैं ताकि उनकी स्मेल दूर हो जाए। अब इसको जो है ना हम दोनों माँ बेटा फोल्ड करके तो इस कमरे में ले आए जहाँ पे मैंने कालीन बिछाया हुआ है, यहाँ पे हम नमाज़ पढ़ते हैं। अभी इसको यहाँ पे सेट करके रख दिया, क्योंकि अभी हमने दूसरा कमरा यूज़ करना था, इस कमरे को यूज़ नहीं करना था, इसलिए फ़ायदा कोई नहीं था इसको वहाँ पे रखने का। तो इसको फिर हमने यहाँ पे रख दिया। जब ज़रूरत होगी, कोई गेस्ट वगैरह आएंगे तो फिर इसको हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ किचन में मेरी बेटी रात के खाने के लिए सब्ज़ी काट रही थी, उसकी तैयारी कर रही थी। मैं घर के काम कर रही थी। उसने कहा था मामा खाना मैं बना लूँगी। तो आज दही वाले बैंगन बनाने थे, तो उसके लिए उसने बैंगनों को धो के तो इस तरह स्लाइस में काट लिया। फिर इसके ऊपर मसाले डाल दिए, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी डाल दी थी। तो ये जो है ना इस तरह से, मैं वैसे इन सारे मसालों को मिक्स करके डालती हूँ, लेकिन उसने इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर डाल दिया। फिर इनको जो है ना ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है ताकि दोनों साइड पे अच्छी तरह से सारा मसाला जो है ना वो लग जाए। दही वाले बैंगन बड़े मज़े के तैयार होते हैं और क्योंकि रेसिपी है मेरे बच्चों को बड़ी पसंद है, और जब जल्दी हो तो ये बड़ी जल्दी तैयार हो जाते हैं, बड़े मज़े के तैयार होते हैं। तो उसको मैं काम दे आई थी कि इतनी देर में तुम मसाला वगैरह रेडी करो। तो मैंने जो है ना बाहर टेरेस की भी अब सफाई करनी थी। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे जो प्लांट्स लगे हुए थे उनमें पानी डाला, और इसके बाद इस टेरेस पे सारा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से वाइपर लगा के तो साफ़ कर लिया। मेरे गुजरांवाला में छत जो है ना वो गमलों से भरा हुआ था, लेकिन इधर आने से पहले मैंने काफ़ी गमले दे दिए। यहाँ पे तो अब थोड़े ही पड़े हुए हैं। इसके बाद मगरिब का टाइम हो गया था, मैंने नमाज़ पढ़ी और कुछ सूरतें और आयतें होती हैं जो मैंने इस टाइम पढ़नी होती हैं वो मैंने पढ़ लिया। मुझे कोई नहीं था कि मैंने खाना बनाना है, क्योंकि उसकी तैयारी मेरी बेटी कर रही थी। फिर उसने मैंने फ़ारग होके आई किचन में, तो वो बैंगन जो है उनको फ्राई कर रही थी। दोनों साइड्स को थोड़ा थोड़ा घी लगा के या ऑयल लगा के तो फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद उसने मसाला तैयार किया, जिसमें ये पहले प्याज डालते हैं, इनको थोड़ा सा सौते करते हैं, फिर इसमें टमाटर, हरी मिर्चें
और मसाले डाल देते हैं। फिर जब ये अच्छी तरह से मसाला नरम हो जाता है तो फिर इसको बैंगनों के ऊपर डाल के दही वगैरह डाल के तो तैयार कर देते हैं। मसालों में नमक, सुरख मिर्च, दादर मिर्ची डाली थी, चाट मसाला भी डाल सकते हैं ताकि मज़े का चटखारेदार से बने। तो इस तरह फिर इसको मिक्स कर लिया। और इस दौरान जो है ना मैं वीडियो नहीं बना सकी, जब वो बाकी की रेसिपी बना रही थी तो इसी दौरान बच्चों ने सारा खाना भी खा लिया। ये थोड़ा सा सालन जो है ना वो बचा था, मैंने आपको दिखा दूँ। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार हुए थे। बैंगन के नीचे लेयर्स लगा ली थी, उसके ऊपर दही फेंट के डाला था, फिर उसके ऊपर जो उसने मसाला डाला था बनाया था वो डाल के तो बस इस तरह से ये रेडी हो जाते हैं और बहुत ही टेस्टी तैयार होते हैं। तो हमारे घर में बैंगन की रेसिपी जो है ना वो बड़े शौक़ से खाई जाती है। जिस तरह से भी मैं बनाऊँ तो खाते हैं। ख़ास तौर पे ये दही वाले बैंगन तो कमाल के तैयार होते हैं। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।